हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिन हो गए कोई भी टेस्ट डिस्कस किए। फिर से स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम हमारा बैंकिंग का PO2 का टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। PO2 का जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेस्ट का नंबर था PO2 ATKN। इस टेस्ट में 2 क्लोज टेस्ट थे। इस टेस्ट के अंदर 2 क्लोज टेस्ट थे, तो हम उन दोनों क्लोज टेस्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हम दोनों क्लोज टेस्ट को एक एक करके उठाते हैं। देखो, 2 क्लोज टेस्ट एक साथ डिस्कस करने का एक फायदा और है। पहली चीज देखो, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमेशा से उठता आया है कि सर क्लोज टेस्ट करें कैसे, क्लोज टेस्ट में गलतियां बहुत होती हैं। तो क्लोज टेस्ट में जो गलतियां होती हैं वो क्लोज टेस्ट के वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस के कारण होती हैं। क्लोज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा वर्ड पिक किया जाता है जहां पे डैश बनाया जाता है, या तो वो वर्ड वोकैब से रिलेटेड, लाइक उस वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता होगा, या उस वर्ड का एग्जैक्ट यूसेज हमें नहीं पता होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम क्लोज टेस्ट को हमेशा ना ऑप्शंस को हमेशा क्लोज टेस्ट के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों हम गलतियां करते हैं। हमें कभी भी क्लोज टेस्ट के अंदर ऑप्शंस को फिट नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें कभी भी क्लोज टेस्ट को पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर देना है। हम क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा ऑप्शंस देखते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत चीज है ये। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए जो सबसे बड़ी चीज ध्यान देने लायक है वो यही है कि सबसे पहले हमें क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। हम क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं जब हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं ना। क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो कि कहना क्या चाह रहा है। हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं और ऑप्शंस के थ्रू जाते हुए हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना के ले जाते हैं, जिस कारण से गलतियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट को शुरू करते हुए सबसे पहले ऑप्शंस तो देखने ही नहीं। ऑप्शंस तो यूं सोच लो कि हम देखेंगे तब जब हमें थोड़ा सा पैसेज समझ में आ गया कि किस बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, देखो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, ए वीक आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर वैक्स्ड इलोक्वेंट अबाउट द सेंटर्स कमिटमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन हिज बजट डैश। कह रहा है ए वीक आफ्टर, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ए वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद, किसके एक हफ्ते बाद, द फाइनेंस मिनिस्टर वैक्स्ड इलोक्वेंट। देखो, वैक्स्ड इलोक्वेंट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करना। ठीक है, वैक्स्ड इलोक्वेंट का मतलब होता है टू टॉक अलॉट, बहुत ज्यादा बात करना किसी भी चीज के बारे में। तो कह रहे जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा बात की किस चीज के बारे में, अबाउट द सेंटर्स। अच्छा, ये जो वैक्स इलोक्वेंट होता है ना, इसके बाद या तो अबाउट यूज होता है या ऑन यूज होता है, दोनों में से कोई भी चीज यूज हो सकती है। ठीक है, तो अबाउट द सेंटर्स कमिटमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन हिज बजट डैश। उन्होंने बात की, किस चीज के बारे में बात की कि सेंटर जो है ना कमिटेड है, कमिटमेंट है सेंटर का कि ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। और बात किस चीज के अंदर की, इन हिज बजट डैश, बजट की डैश में उन्होंने बात की, पता नहीं किस चीज में, ऑप्शंस के थ्रू बाद में जाएंगे। कह रहे द गवर्नमेंट हैज, तो कह रहे एक वीक हुआ है उस चीज को, और अब क्या है, गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड कोल्ड डैश ओवर एमिशन। कह रहा है जो गवर्नमेंट है उसको उसको उसने ना कोल्ड डैश डेवलप कर लिया है। वैसे तो देखो, मेरे को इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है और गारंटीड है वो ऑप्शंस के अंदर भी मिलेगा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्यों पता है, देखो दो फ्रेजेस होते हैं, एक होता है कोल्ड फीट और एक होता है कोल्ड सोल्जर, कोल्ड शोल्डर। ठीक है, जो कोल्ड फीट होता है उसका तो मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डरना, बहुत ज्यादा डाउटफुल होना किसी चीज पे, डेवलप ए कोल्ड फीट यूज होता है, डेवलप्ड कोल्ड फीट यूज होता है। ठीक है, और शोल्डर जो यूज होता है, कोल्ड शोल्डर, उसमें डेवलप यूज नहीं होता, उसमें यूज होता है गिव कोल्ड शोल्डर।
और गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि फीट आंसर आने वाला है, और यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई मुझे कि गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड कॉल्ड फीट ओवर एमिशन डैश, मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो घबरा रही है, गवर्नमेंट डर रही है ओवर एमिशन डैश फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, एमिशन के डैश के ऊपर थर्मल पावर प्लांट्स के। द नॉर्म्स सेट इन दिसंबर 2015, द नॉर्म्स सेट इन दिसंबर 2015 कह रहे 2015 में जो सेट किए गए थे, आर डैश टू द क्लीन कॉल पॉलिसी, जो नॉर्म सेट किए गए वो डैश हैं क्लीन कॉल पॉलिसी के लिए। ए लिंचपिन, लिंचपिन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कोई मतलब मेन पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, जो जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ए लिंचपिन इन इंडिया स्ट्रेटेजी टू मीट इट्स टारगेट्स डैश द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। तो कह रहे कि जो नॉर्म सेट किए गए दिसंबर 2015 में आर डैश to the clean coal policy, a linchpin in India's strategy to meet its target dash the Paris Climate Pact. Coal, a major dash for climate change, powers more than 80% of the electricity dash in the country. कह रहे कोल जो है क्लाइमेट चेंज का मेजर डैश है, वो बहुत ज़्यादा लाइक पावर करता है। पावर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, तो मतलब यूज़ हो रहा है सप्लाई के सेंस में यूज़ हो रहा है कि भाई 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे देश में डैश होती है उसको सप्लाई करता है कोल। इन द रनअप टू द पेरिस, रनअप का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होना, टू द पेरिस क्लाइमेट चेंज मीट इन 2015 द गवर्नमेंट डैश ऑन डैश द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है, कोल की बात चल रही है कि कोल के यूसेज को डैश करना है। तो कोल के यूसेज को भाई देखो, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो क्या करना होता है, कोल के यूसेज को कम करना होता है, कुछ ऐसी सेंस दे रहा है, ठीक है। अब हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए वीक आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर वैक्स्ड इलोक्वेंट अबाउट द सेंटर्स कमिटमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन हिज बजट डैश। अच्छा जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा बोला क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो कहाँ पे बोला होगा? इन हिज बजट रिवेन्यू, रिवेन्यू में कोई बोलेगा क्या? रिवेन्यू तो हो जाता है कि पैसा इकट्ठा, फालतू बकवास कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन हिज बजट टाइम, बजट टाइम में बोलेंगे। इन हिज बजट स्पीच, भाई आदमी कब बोलता है? जब कोई स्पीच दे रहा होता है। इन हिज बजट स्पीच, ये आप ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, ऑप्शंस को कभी भी फिट नहीं करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। हमने फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, हमने सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा, हम छोड़ के जाएंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे। इन हिज बजट सिस्टम, तो बजट सिस्टम में भी बोलने की बात नहीं। इन हिज बजट डिस्कशन, यस, दो ऑप्शन हैं जो थर्ड और फिफ्थ, ये दो ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो सकते हैं जो एलिमिनेट नहीं हो रहे। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा, बजट स्पीच या बजट डिस्कशन। तो देखो बजट डिस्कशन भी होती है, बजट स्पीच भी होती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देता है, ठीक है ना। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा इन हिज बजट स्पीच। द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड कोल्ड फीट, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, ऑप्शंस के थ्रू भी चलते हैं। गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड कोल्ड वाटर, वाटर की कोई सेंस नहीं, कोल्ड फीट ऑप्शन है, कोल्ड शोल्डर, कोल्ड सराउंडिंग, कोल्ड टॉक। तो देखो शोल्डर भी मैंने बताया था और फीट भी मैंने बताया था। फीट इज़ द राइट आंसर, फीट इसलिए राइट आंसर है बिकॉज कोल्ड फीट का मतलब होता है डेवलप अ कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी वेरी वेरी फियरफुल और डाउटफुल अबाउट समथिंग, और टू गिव ए कोल्ड शोल्डर होता है जिसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन समबडी डेलिबरेटली, जानबूझ के इग्नोर करना, ठीक है ना। तो ये तो देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कैप बेस्ड। क्लोज टेस्ट के अंदर देखो तीन चीजें काम करती हैं आपकी। पहली चीज तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है अंडरस्टैंडिंग, कि आपको समझ कितना आ रहा है। दूसरी जो चीज है वो है आपकी वोकैब पावर, कि आपको वोकैब कितनी आती है। और तीसरी चीज है फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस, आप कितने फ्रेजेस जानते हो। यानी कि आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली चीज अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज वोकैब, तीसरी चीज फ्रेजेस। और ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। अगेन मेरी एक ही बात होती है, हर चीज को खत्म करता हूं मैं एक ही चीज पे, कि अगर आप एविड रीडर बन जाओ, अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे की रीडिंग करनी स्टार्ट कर दो, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में तो खासकर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की गेम है बैंकिंग, और कुछ भी नहीं है। अगर एसएससी का एग्जाम देने बैठते हो ना,
तब भी मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा ग्रामर के कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा सा वोकैब के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वोकैब वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम्स की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है, और वो है रीडिंग। टारगेट ले लो और सब चीजों को छोड़ सकते हो। टारगेट इस चीज का ले लो कि डेली 1.5 से 2 घंटे की रीडिंग करनी ही करनी है। गारंटी दे सकता हूं, कोई भी आपका एग्जाम नहीं रोक सकता। इस साल टारगेट लेके चलो कि अभी कमिंग ईयर में जो भी मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे 100% क्लियर करना है। इंग्लिश के कारण मैं किसी भी हाल में उस एग्जाम में नहीं रुक रहा हूं, और अगर इंग्लिश के कारण नहीं रुक रहा हूं तो उसके लिए मुझे आज से ही, कल से नहीं, मुझे आज से अभी से रीडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टाइम फिक्स कर लो, कोई भी चीज छोड़ दो जिंदगी में, कोई चीज छोड़ देना, नहाना भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग मत छोड़ना। रीडिंग नहीं छोड़ोगे, गारंटी देता हूं इंग्लिश बहुत बहुत इजीली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड कोल्ड फीट ओवर एमिशन डैश फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। तो गवर्नमेंट किस चीज के बारे में डाउटफुल है, किस चीज के बारे में फियरफुल है? ओवर एमिशन रेज, एमिशन एक्सपेक्टेशन, एमिशन बजट, एमिशन नॉर्म्स, या एमिशन कोलैप्स। आपको पता नहीं याद हो या ना हो, मुझे देखो आगे थोड़ा सा आगे पढ़ने पे हमें एक चीज़ मिली थी, एमिशन डैश फॉर थर्मल पावर प्लांट्स द नॉर्म्स सेट इन दिसंबर 2015। किसकी बात कर रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में? नॉर्म्स की, और यहाँ पे ऑप्शंस में भी दे रहा है नॉर्म्स। द एमिशन रेज, एक्सपेक्टेशन, बजट, कोलैप्स, इनकी तो कहीं पे भी बात भी नहीं जम रही। ऑप्शंस वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। भी गवर्नमेंट किस चीज़ के बारे में फियरफुल होगी? एमिशन रेज के बारे में फियरफुल होगी, एक्सपेक्टेशन के बारे में फियरफुल होगी, एमिशन से रिलेटेड बजट की कोई सेंस नहीं आती, कोलैप्स, यहाँ पे कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, गिराना, ढहाना, तो इस ऑप्शन का भी कोई सेंस नहीं बनती। एक ही ऑप्शन बनता है, और थोड़ा सा आगे पढ़ लेते तो साफ दिख रहा था, उसने आंसर खुद दे रखा था, द नॉर्म्स। द नॉर्म्स लिख रहा है, इट मीन्स नॉर्म्स के बारे में पहले कहीं डिस्कशन कर चुका होगा, और पीछे से अगर आप पढ़ के आओ तो द नॉर्म्स के बारे में इसने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया है। तो 13th ऑप्शन में आंसर जो बनता है वो बनता है नॉर्म्स। कह रहा है ओवर एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। कह रहा है द नॉर्म्स सेट इन दिसंबर 2015 आर डैश टू द क्लीन कॉल पॉलिसी। कह रहा है द नॉर्म्स सेट इन दिसंबर 2015 आर डैश टू द क्लीन कॉल पॉलिसी, आर क्रिटिकल टू द क्लीन कॉल पॉलिसी। यस, क्रिटिकल के बाद टू आता है, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट की सेंस में। तो हो सकता है जो नॉर्म सेट किए गए क्लीन कॉल पॉलिसी के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। हम पहले अगले ऑप्शंस देखेंगे। आर मेजर टू द क्लीन, मेजर 4 हो सकता था, मेजर 2 का कोई सेंस नहीं होती, मेजर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आर अगेंस्ट टू, देखो अगेंस्ट और टू दोनों प्रीपोजिशन हो गए, दो प्रीपोजिशन एक साथ हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। आर टेंटामाउंट टू, देखो टेंटामाउंट के बाद भी टू आता है, लेकिन टेंटामाउंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो कह रहा है जो नॉर्म सेट किए गए दिसंबर में वो क्लीन कोल पॉलिसी के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट की कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ पे। आर एक्सप्लेन टू द, एक्सप्लेन्ड टू की भी कोई सेंस नहीं आएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है आर क्रिटिकल टू द क्लीन कोल पॉलिसी, ए लिंचपिन इन इंडिया स्ट्रेटेजी टू मीट इट्स टारगेट डैश द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। मीट इट्स टारगेट डैश द पेरिस, हमें इंडिया की स्ट्रेटेजी है जो भाई हम हमारे टारगेट्स को मीट करना चाहते हैं, और कौन से टारगेट्स? डैश द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, ओवर द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। टारगेट्स कहाँ लिए गए होंगे? क्लाइमेट पैक्ट के ओवर लिए गए होंगे, अंडर लिए गए होंगे, अगेंस्ट लिए गए होंगे, इन लिए होंगे, या फॉर लिए होंगे। देखो ओवर और अगेंस्ट की तो कोई सेंस नहीं आती। क्लाइमेट पैक्ट के ओवर कोई टारगेट नहीं लोगे आप, अगेंस्ट भी कोई टारगेट नहीं लोगे। 3 ऑप्शंस थे, अंडर, इन या फॉर। इनका यूसेज आपको देखना था कि क्लाइमेट पैक्ट के अंदर टारगेट लेते हो इन, क्लाइमेट पैक्ट के लिए टारगेट लोगे, या क्लाइमेट पैक्ट के अंडर टारगेट लोगे। तो क्लाइमेट पैक्ट के टारगेट्स हमेशा किसी भी पैक्ट के अंडर लिए जाते हैं, अंडर द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। अगेन ये यूसेज का था। अब देखो ये चीजें जो होती है ना, ये कोई ग्रामर आपको, अब आपको ग्रामर कैसे बता देगी कि अंडर, इन और फॉर में क्या चीज आएगी? ये चीज़ तो आपको बताएगी रीडिंग। आपने जब 10 बार जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे पढ़ा होगा कि पैक्ट के अंडर, पैक्ट के अंडर, पैक्ट के अंडर,
तो आपके दिमाग में ए फॉर एप्पल हो जाएगा कि पैक्ट के साथ अंडर यूज होना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, लेकिन इंप्रूव होंगी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से, ठीक है। तो टू मीट इट्स टारगेट अंडर द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, कॉल ए मेजर डैश फॉर क्लाइमेट चेंज, कॉल ए मेजर पार्ट फॉर क्लाइमेट चेंज, मेजर इम्पोर्टेंस फॉर, इम्पोर्टेंस की तो कोई सेंस नहीं है, खत्म कर सकते हो, मेजर क्राइटेरिया फॉर क्लाइमेट चेंज, मेजर कल्प्रिट फॉर क्लाइमेट चेंज, मेजर एस्पेक्ट फॉर। देखो इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म कर दिया था, 4 ऑप्शन बचते हैं, पार्ट, क्राइटेरिया, एस्पेक्ट और कल्प्रिट, ठीक है। तो मेजर पार्ट ऑफ होता तब भी मैं थोड़ा सा मानता, और मेजर पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का पार्ट थोड़ी है, या क्राइटेरिया भी नहीं है क्लाइमेट चेंज का, एस्पेक्ट भी नहीं है, कल्प्रिट है क्लाइमेट चेंज का, मतलब कॉल एक ऐसी चीज है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कॉल ए मेजर कल्प्रिट फॉर क्लाइमेट चेंज पावर्स मोर देन 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डैश इन द कंट्री। कह रहे 80% इलेक्ट्रिसिटी जो देश के अंदर डैश होती है उसकी सप्लाई कोल के कारण होती है। तो 80% इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंज्यूम होती है, हाँ कंज्यूम हो सकती है। 80% जो प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल प्रोड्यूस भी हो सकती है। बजटेड की कोई सेंस नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बजट की कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ पे। यूटिलाइज नहीं हो सकता, यूटिलाइज्ड होता तब की बात होती, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। टारगेटेड भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, एक ऑप्शन बचता है कंज्यूम्ड, दूसरा ऑप्शन बचता है प्रोड्यूस्ड। तो कह रहा है कॉल ए मेजर कल्प्रिट फॉर क्लाइमेट चेंज पावर, सप्लाई करता है मोर देन 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब सप्लाई किस चीज की कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है या प्रोड्यूस होती है। सप्लाई कर रहा है मतलब प्रोड्यूस तो कर रहा है, तो प्रोड्यूस और कंज्यूम में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे। और पावर्स जो वर्ड है, पावर यहाँ पे एज अ नाउन यूज नहीं हो रहा, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, और एज अ वर्ब पावर का मतलब होता है किसी चीज की सप्लाई करना। तो सप्लाई कर रहा है, किस चीज की सप्लाई कर रहा होगा, एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है या एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है। भाई सप्लाई कर रहा है मतलब प्रोड्यूस तो वो कर रहा है, ऑलरेडी प्रोड्यूस वर्ड दे दिया उसने। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन द कंट्री in the run up to the Paris climate change meet in 2015. The government dash on dash the share of this fossil fuel in the country's energy mix and using it in a climate friendly manner. कह रहा है इन द रनअप, रनअप जो वर्ड होता है ना, रनअप का मतलब होता है जैसे बॉलर रनअप लेता है बॉल डालने से पहले, रनअप का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना, या कोई चीज जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली हो उससे पहले का जो छोटा सा टाइम होता है उसको बोलते हैं रनअप। तो कह रहा है जब जब ये पैक्ट होने वाला था ना, इन द रनअप टू द पेरिस क्लाइमेट चेंज मीट, कह रहा है जो पेरिस क्लाइमेट चेंज मीट वाला पैक्ट होने वाला था इन 2015, उससे जस्ट पहले गवर्नमेंट ने डैश किया ऑन डैश द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल। दिस फॉसिल फ्यूल मतलब कॉल है ना, ऊपर फॉसिल फ्यूल कौन सी बात हुई, कॉल की। तो कॉल के ऊपर डैश किया कि कॉल के शेयर को डैश किया जाएगा इन द कंट्रीज एनर्जी मिक्स एंड यूजिंग इट इन ए क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर, और हम इसको क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर में यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। देखो द गवर्नमेंट एक्साइटेड ऑन, एक्साइटेड ये तो कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ पे, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट हो सकता है जो सेंस अभी तक हम पढ़ के आए हैं। एक्साइटेड की कोई बात नहीं होगी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन डैश द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल। द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन, अगला ऑप्शन और देख लेते हैं एक बारी, ऑन रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल। रिड्यूसिंग तो ऑप्शन आ सकता है। डिसाइडेड ऑन, डिसाइड ऑन होता है पक्का डिसीजन, निश्चय करना। अच्छा पता नहीं, और देखते हैं। अग्रीड ऑन, अग्रीड ऑन होता है किसी बात पे मान जाना, तो गवर्नमेंट मान गई इस बात को। और द गवर्नमेंट स्ट्रेस्ड ऑन, स्ट्रेस्ड ऑन होता है जोर देना। द गवर्नमेंट टॉक्ड ऑन, टॉक्ड नहीं ऑप्शन हो सकता। 3 देखो ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है डिसाइडेड ऑन, एक बचता है एग्रीड ऑन, या एक बचता है स्ट्रेस्ड ऑन। ठीक है, ये 3 ऑप्शन में से आ सकते हैं। अगले ऑप्शन और देख लेते हैं। मान लो डिसाइडेड ऑन मान के चलते हैं, डिसाइडेड ऑन रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, रिड्यूसिंग ऑप्शन हो सकता है। इंक्रीजिंग द, ना कोल को इंक्रीज नहीं करेगी गवर्नमेंट, खत्म हो जाता है ये ऑप्शन। ऑन हैविंग द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल,
हैविंग की भी कोई सेंस नहीं है, ओन रिमेनिंग द शेयर ऑफ, रिमेन बनाए रखने की भी सेंस नहीं है, ओन यूजिंग। 19 में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है रिड्यूसिंग। तो द गवर्नमेंट डैश ऑन रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन, एग्रीड ऑन या स्ट्रेस्ड ऑन इन द रन अप। कह रहे 2015 में जब क्लाइमेट चेंज होने वाला था ना, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो पैक्ट होने वाला था, जो मीटिंग होने वाली थी, उससे जस्ट पहले तो गवर्नमेंट ने डैश किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको कम करेंगे, स्ट्रेस किया या एग्री किया। देखो एग्री करने की सेंस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि किसी और के साथ एग्री नहीं करना है ना, तो एग्रीड की सेंस तो वैसे ही नहीं आ रही। पैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है, पैक्ट की तो बात ही नहीं हो रही, पैक्ट से पहले की बात हो रही है, तो एग्रीड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बताते हैं डिसाइडेड ऑन या स्ट्रेस्ड ऑन। अब डिसाइड ऑन का तो मतलब होता है 100% डिसाइड कर लेना, तो 2015 में डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने और अब हम यूज नहीं कर रहे। ऐसा कोई केस तो नहीं है ना कि कॉल हमारे देश में अभी यूज नहीं हो रहा, कॉल तो यूज हो रहा है ना। तो डिसाइडेड ऑन की बजाय जो ऑप्शन बेस्ट यहां पे फिट होता है, दैट ऑप्शन इज स्ट्रेस्ड ऑन। तो देखो अगेन ये भी थोड़ा सा वही सेंस है कि मतलब यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिसाइडेड आएगा या स्ट्रेस्ड आएगा, ये एक सेंस बनती है कि कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। तो द गवर्नमेंट स्ट्रेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल इन द कंट्रीज एनर्जी मिक्स एंड यूजिंग इट इन ए क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर। द लेटर जो बाद में लिख रहा है कि भाई इसको यूज करेंगे क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर में, द लेटर मेंट रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस। कह रहे जो बाद वाली बात जो लिख रहा है इसका मतलब है कि हम थर्मल पावर स्टेशन से एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। ओवर 140 सच स्टेशंस वर डैश टारगेट्स फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एंड दस एमिशंस एफिशिएंसी। कह रहे कि 140 ऐसे स्टेशंस को, थर्मल पावर स्टेशंस को ना टारगेट क्या किए गए होंगे, टारगेट दिए गए होंगे, है ना। वर गिवन टारगेट्स फॉर इंप्रूविंग एनर्जी, गिवन जैसा हमें वर्ड चाहिए, ऑप्शंस देखते हैं। वर अचीव्ड टारगेट, अचीव्ड की तो वैसे ही कोई सेंस नहीं आ रही। वर अंडर टारगेट्स, अंडर टारगेट्स भी नहीं। वर असाइंड, असाइंड का मतलब होता है देना। वर मेड टारगेट्स, वर फार फ्रॉम टारगेट्स ना। कह रहे 140 ऐसे स्टेशंस को टारगेट दिया गया कि एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करो, दैट द गवर्नमेंट नाउ फाइंड्स दीज स्टैंडर्ड्स टू स्ट्रिंजेंट कुड रेज क्वेश्चन अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू इट्स पेरिस टारगेट्स। कह रहा है जो गवर्नमेंट जो है उसको ये लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं, तो गवर्नमेंट जो है कुड रेज क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू इट्स पेरिस टारगेट्स। जो पेरिस टारगेट्स में हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 से 2 क्वेश्चंस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी, जैसे ये जो क्वेश्चन था 18th डिसाइडेड और स्ट्रेस्ड वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है, या जो क्वेश्चन था 15th जिसमें अंडर द पैक्ट, इन द पैक्ट या फॉर द पैक्ट था। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ ना तो लाइक क्लोज टेस्ट वाज वेरी वेरी इजी। अगर आप रेगुलर रीडर हो तो बहुत इजीली यू कुड हैव स्कोर्ड 7+ इन दिस क्लोज टेस्ट, ठीक है। और 7 अगर इस क्लोज टेस्ट में स्कोर कर लिया ना, मतलब ऐसे क्लोज टेस्ट में अगर हमने 7 स्कोर कर लिया तो हमारी कट ऑफ तो वहीं क्लियर हो जाती है। आगे तो जो हम खेलेंगे ना वो हम नंबर बनाने के लिए खेलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वीमेन हैव बीन फॉर्म्ड। अगला क्लोज टेस्ट देख रहे हैं अब हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वीमेन हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज एज द एंट्री पॉइंट। कह रहे SHG बनाए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं वुमेन के लिए, बनाए गए हैं कैसे, यूजिंग माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, थोड़ी माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज यूज करते हुए एज द एंट्री पॉइंट। कह रहे द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, जो ये एक्सपीरियंस है, जो ये प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, इनसे क्या समझ में आ रहा है, दैट बाय गिविंग डैश टू financial services women's self help groups have not only empowered women economically। कह रहे हैं इनको फाइनेंशियल सर्विसेज की जो हमने डैश दी है, इससे वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने सिर्फ वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर ही नहीं किया है, एम्पावर का मतलब स्ट्रेंथन करना, मतलब मजबूत करना, तो सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन या मजबूत नहीं किया है, बट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डैश देयर डिग्निटी एंड पोजीशन
विद इन देयर कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। सिर्फ इकोनॉमिकली उनको मजबूत नहीं बनाया, बट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू, बल्कि साथ ही साथ उनकी डिग्निटी और पोजीशन विद इन देयर कम्युनिटीज एंड फैमिलीज, उनकी फैमिलीज के अंदर, उनकी सोसाइटीज के अंदर उनकी डिग्निटी को भी डैश किया है। तो डिग्निटी को भी बढ़ाया होगा, कुछ ऐसी सेंस आ रही होगी। आगे और देख लेते हैं। इट हैज़ गिवन वीमेन द कॉन्फिडेंस एंड पावर टू डैश विद बैंक्स and local government officials as well as the other economic sectors। कह रहा है इट हैज़ गिवन वीमेन द कॉन्फिडेंस, कह रहा है इसने वीमेन को कॉन्फिडेंस दिया है, पावर दी है, टू डैश विद बैंक्स, बैंक्स के साथ और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, एज वेल एज अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ डैश करने की पावर दी है। पता नहीं क्या करने की पावर दी है। इन ऑल दीज डैश द एम हैज़ बीन टू क्रिएट कंडीशंस in which women can become dash agents of change for social as well as economic development। कह रहा है इन सब चीज़ों में एम जो है ना वो तो ये है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट हों जिससे जो विमेन हैं वो बन सकें डैश एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो वुमेन हैं वो बन सकें वो बन सकें चेंज कि मतलब वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट हों जिससे विमेन जो है वो चेंज का एजेंट्स बन सकें फॉर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो जिससे और इकोनॉमी की भी। इजी सी लग रही है कहानी तो। अब थोड़ा सा ऑप्शंस के थ्रू पढ़ते हैं। कह रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वीमेन हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज एज द एंट्री पॉइंट। कह रहे एसएचजी बनाए गए हैं विमेन के लिए जिसमें माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज को एंट्री पॉइंट पे यूज़ किया जाता है। द एक्सपीरियंस हैज शोन, कह रहा है एक्सपीरियंस ने ये चीज शो की है, दैट बाय गिविंग डैश टू फाइनेंशियल सर्विसेज, गिविंग एंट्री टू फाइनेंशियल सर्विसेज, गिविंग एडमिशन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, गिविंग बैंड टू फाइनेंशियल सर्विसेज, गिविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोमिनेंस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, वुमेन सेल्फ ग्रुप्स हैव नॉट ओनली एम्पावर्ड वुमेन इकोनॉमिकली। कह रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ने सिर्फ वुमेन को एम्पावर ही नहीं किया है, तो किस कारण से? क्योंकि उनको एंट्री टू मिली है। एंट्री के बाद टू की तो वैसे ही सेंस नहीं है, एंट्री टू फाइनेंशियल सर्विसेज खत्म हो जाता है। एडमिशन टू फाइनेंस, इन्होंने एडमिशन दिया है क्या? एंट्री दी है क्या? एडमिशन का मतलब भी तो एंट्री होता है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। गिविंग एक्सेस टू, बैंड टू की भी कोई सेंस नहीं है। गिविंग एक्सेस टू मतलब वुमेन को जब एक्सेस दे दी गई, मतलब उनको उनके हाथ में इतनी पावर दे दी कि आप यूज़ कर सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से की हेल्प से, और प्रोमिनेंस हो जाता है इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस की भी कोई सेंस नहीं आ रही। तो उनको एक्सेस दे दिया, मतलब उनकी रीच में कर दी फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी पहुंच में हो गई। तो कह रहा है द एक्सपीरियंस हैज शोन, ये जो एक्सपीरियंस है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, हैज़ शोन दैट बाय गिविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई उनको एक्सेस दे दी, भाई आप फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं हैव नॉट ओनली एम्पावर्ड वुमेन इकोनॉमिकली, इन्होंने सिर्फ वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर ही नहीं किया है, बट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डैश देयर डिग्निटी एंड पोजीशन टू फ्लैटरिंग। फ्लैटर का तो मतलब होता है चापलूसी करना, कोई ऑप्शन की सेंस नहीं आ रही। सीजिंग, सीज जो वर्ड होता है ये तो होता है कि कंट्रोल में ले लेना, तो उनकी डिग्निटी को भी कंट्रोल में लिया है। डेकोरेटिंग, डेकोरेट का मतलब होता है कि मतलब सजाना संवारना, तो उनकी डिग्निटी को सजाया है, या मेंटेनिंग मेंटेन किया है, या एनहांस किया है। देखो ऊपर क्या लिखा है, कह रहे नॉट ओनली एम्पावर्ड, सिर्फ स्ट्रेंथन इस चीज को ही मजबूत नहीं किया बल्कि इस चीज को भी मजबूत किया है, यानी इस चीज को भी बढ़ाया है। ठीक है, तो एनहांसिंग जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा, बट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एनहांसिंग देयर डिग्निटी एंड पोजीशन विद इन देयर कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। इट हैज़ गिवन द कॉन्फिडेंस, इट हैज़ गिवन वुमेन द कॉन्फिडेंस, वुमेन को ये कॉन्फिडेंस मिला है, एंड पावर टू डैश विद बैंक्स एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि वो बैंक्स के साथ और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डैश कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? पावर टू फुलफिल विद बैंक्स, फुलफिल किस चीज़ को? फुलफिल देयर ड्रीम्स, कुछ ऐसा ऑप्शन होता तब आता है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। टू ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है टू अरेंज,
तो अरेंज विद बैंक्स, क्या अरेंज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। टू नेगोशिएट विद बैंक्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, नेगोशिएट का मतलब हो जाता है मतलब अपनी बातचीत रखना, आपस में डीलिंग करना, तो वो बैंक्स और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील कर सकती है, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट विद, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कोरोबरेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कंफर्म करना, पक्का करना, तो पक्का किस चीज़ को करना है, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। देखो वो कैब का था, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, कि वो कैब अगर वर्ड्स के मीनिंग बताएं तो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो इट हैज़ गिवन वीमेन द कॉन्फिडेंस एंड पावर टू नेगोशिएट विद बैंक्स एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल एज द अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स इन ऑल दीज डैश, द एम हैज़ बीन to create conditions in which women can become dash agents of change for social as well as economic development. तो इन ऑल दीज कोर्सेज, कोर्सेज चल रहे हैं क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कोई कोर्स की तो कोई बात नहीं हो रही, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाता है। इन ऑल दीज प्रोग्राम, हाँ ये प्रोग्राम्स तो हैं, शायद ये ऑप्शन हो सकता है, छोड़ देते हैं इसको। इन ऑल दीज इवेंट, कोई कोई पर्टिकुलर इवेंट्स की बात की है क्या, इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, पूरे इसमें पैराग्राफ में कहीं पे घटना तो नहीं बताई ना भाई, एक बार एक वुमेन ऐसा कर रही थी तो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहा है ना, तो इवेंट्स भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। ऑकरेंस, अकरेंस वर्ड भी होता तो इवेंट है, ये तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो इन ऑल दीज लगा रहा है, तो दीज का मतलब हो गया प्लूरल, तो अकरेंस तो आ ही नहीं सकता, अकरेंसेस ऑप्शन होता तब तो हम सोचते है ना, अकरेंस तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। और इन ऑल दीज प्लेसेस, प्लेसेस की भी बात नहीं कर रहा, प्रोग्राम्स की बात कर रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम से वुमेन जो है एम्पावरमेंट मिल रही है। तो इन द ऑल दीज प्रोग्राम्स द एम हैज़ बीन टू क्रिएट कंडीशन, तो कह रहे हैं इन सब प्रोग्राम्स में जो एम रहा है वो यही रहा है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएं इन विच वीमेन कैन बिकम डैश एजेंट्स, जिसमें वुमेन जो है ना डैश एजेंट्स बन सकें ऑफ चेंज फॉर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंज सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, चेंज की डैश एजेंट्स बन सके। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है एफिकेशियस एजेंट्स। देखो एफिकेशियस का मतलब होता है कहीं ना कहीं इफेक्टिव का सिनोनिम होता है, एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक बार इसको छोड़ के चलते हैं हम, बिकम मूविंग एजेंट्स, मूविंग एजेंट्स की कोई सेंस नहीं होती। बिकम इफेक्टिव एजेंट्स, लो जी फर्स्ट और थर्ड तो दोनों सिनोनिम है, अब इनको चलो छोड़ते हैं, एक बारी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को छोड़ते हैं। बिकम इफेक्टिव एजेंट्स हो सकता है, पता नहीं। बिकम एनर्जेटिक एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सोशल, एनर्जेटिक की भी कोई सेंस नहीं है, बिकम सिंसियर एजेंट्स की भी कोई सेंस नहीं है। हमें जो ऑप्शंस में डिफरेंस देखना है वो देखना है एफिकेशियस और इफेक्टिव। अब देखो ऐसा बहुत बार मिलेगा कि क्लोज टेस्ट के अंदर आपको दो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है और आंसर उन दोनों में से आना है, तो ऐसे केसेस में हमें उन ऑप्शंस को एग्जैक्ट मीनिंग पे जाना पड़ेगा। देखो जो वर्ड है ना एफिकेशियस, एफिकेशियस का मतलब होता है, देखो पीछे एफिकेशियस में लगा है OUS, OUS का मतलब सब जानते होगे, OUS का मतलब होता है फुल ऑफ या फिर हैविंग, तो एफिकेशियस में हैविंग एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज होती है अब ये देखते हैं। देखो किसी चीज की एफिशिएंसी होती है कि कितना आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो। जैसे एक मशीन है, एक मशीन की कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 100 यूनिट्स बना सकती है, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम के कारण उसने बनाई 80 यूनिट्स, तो उसकी जो एफिशिएंसी आई वो आई 80। एफिशिएंसी का मतलब होता है यूजिंग टाइम, मनी, रिसोर्सेज, लेबर, सब चीज़ों को प्रॉपरली यूज करना, उसको बोलते हैं एफिकेसी, एफिकेशियस हो जाता है। तो वुमेन कैन बिकम एफिकेशियस एजेंट्स, क्या पैसे, टाइम, इन सबको यूटिलाइज करने की बात हो रही है। अब थर्ड ऑप्शन और देखो, थर्ड ऑप्शन था इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग समथिंग, तो विमेन जो हैं ऐसी कंडीशंस क्रिएट की गई जिन कंडीशंस में विमेन जो हैं सक्सेसफुल हो सकें अचीव करने में जो चीज़ें भी जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे एफिकेशियस की बजाय, वैसे देखो डिक्शनरी के अंदर देखोगे एफिकेशियस और इफेक्टिव दोनों आपको सिनोनिम मिलेंगे, लेकिन हमें जिस सेंस में वर्ड चाहिए वो सेंस हमें आ रही है इफेक्टिव वर्ड से, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा इफेक्टिव।
तो देखो देखो एक सिंपल सी चीज है, क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो और पैरा जंपल हो, किसी भी एग्जाम में ये तीनों चीजों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो पहली चीज तो है प्रैक्टिस और दूसरी चीज है रीडिंग। ठीक है, यही दो चीजें हैं, रीडिंग और प्रैक्टिस। इन्हीं दो चीजों से आप इनके ऊपर फतेह पा सकते हो। ठीक है, और अगर इनके ऊपर फतेह पानी है तो इन दोनों चीजों को करते रहना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं क्लासेस के अंदर आप लोगों को एक ही चीज बताता हूं हमेशा कि रीडिंग कर लो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और आप लोगों ने कभी शायद एक चीज पता नहीं नोटिस की या नहीं की, एग्जाम का कितना मर्जी पैटर्न चेंज हो गया हो, कितना मर्जी पैटर्न चेंज होता रहे, एग्जाम का पैटर्न चेंज जो हो रहा है ना बैंकिंग के अंदर, टोटली रीडिंग बेस्ड एग्जाम बनता जा रहा है। क्लोज टेस्ट आता है बस वो चेंज हो जाता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। पैराजंबल आते हैं, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। पैसेज आता है, पैसेज तो पैसेज ही है। और ये तीनों चीजें हर एग्जाम में आ रही हैं। ऐसा कोई एरर आए या ना आए, फ्रेजल वर्ब्स आए या ना आए, डायरेक्ट वोकैब आए या ना आए, ये तीनों चीजें एग्जाम में आ ही रही हैं। 50 से 60% एग्जाम इन्हीं से बनता है। और आप खुद सोचो कि 30 में से 4 नंबर लेने हैं और 30 में से 60%, मान लो 50% भी 15 मार्क्स का तो एग्जाम यही है। और 15 में से 15 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर बहुत इजीली स्कोर किए जा सकते हैं अगर हम डेली रीडिंग करते हैं। तो काम एक ही है, एक ही काम है, डेली रीडिंग कर लो, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इतना सा अगर काम कर लोगे तो कोई भी हमारा एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। ठीक है ना, तो इस चीज के ऊपर 100% जोर लगा दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के टेस्ट में इतना ही हमें डिस्कस करना था। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।